हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप सभी लोग न्यूज़ चैनल में या अखबार में ये घटना ज़रूर सुनते होंगे या देखते होंगे कि कुछ लोगों के द्वारा लूट अथवा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। आज हम लोग लूट से संबंधित सभी बातों को जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम जानते हैं कि लूट क्या होता है। लूट को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि चोरी क्या होता है। तो चोरी से आशय है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई चल संपत्ति को बेईमानी के नीयत से रखता है या हटाता है तो वह घटना चोरी की घटना कहलाती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके पास रखे वस्तु या चल संपत्ति को बेईमानी के नीयत से रखता है, हटाता है, तो वह घटना चोरी की घटना कहलाती है। और अगर कोई व्यक्ति चोरी की घटना को अंजाम देने के समय हिंसा या बल का प्रयोग करते हैं तो वैसी घटना लूट की घटना कहलाती है। आशा करता हूँ कि आपको लूट समझ में आ गया होगा। चलिए जानते हैं कि लूट के लिए क्या मुख्य बातें होती हैं। अगर लूट में ये बातें नहीं होंगी तो लूट की घटना नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देगा तो वह बल का प्रयोग करेगा अथवा बल का प्रयोग करने का धमकी देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो वह चोट पहुंचाएगा या चोट पहुंचाने का भय दिखाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो वह जान से मारने या गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास करेगा। अगर उपरोक्त तीनों पॉइंट लूट की घटना में शामिल ना हो तो वह लूट की घटना नहीं कहलाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये मुख्य बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए लूट से संबंधित कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, जिसके बाद आपको लूट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो क्या प्रावधान किए गए हैं। इस धारा से संबंधित पहला एग्जाम्पल आपके समक्ष ये रहा। शशिकांत कुमार, सुबोध कुमार, राहुल कुमार तथा गौतम कुमार आपस में दोस्त हैं। सुबोध कुमार व राहुल कुमार गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर FGHIJ के चालक तथा उपचालक हैं। दिनांक 8/6/2022 को चारों दोस्त पटना आम खरीदकर ले जाने हेतु हटिया आए हुए थे। समय लगभग रात्रि 11:30 बजे उक्त गाड़ी को हटिया रोड में उल्टा पुल के पास लगाकर सड़क के किनारे चारों खाना बनाने लगे। खाना बनाने के दौरान जब पानी की आवश्यकता पड़ी तो समय 11:45 बजे शशिकांत कुमार तथा राहुल कुमार 50 कदम की दूरी पर पानी लाने गए तो वहां पूर्व से खड़े 3 अपराधी ने इन दोनों को रोक लिया और कट्टा दिखाकर दोनों का मोबाइल तथा 5,000 रुपया छीन लिया। जब इन्होंने विरोध किया तो एक अपराधी ने कट्टे के बट से मारकर शशिकांत का सर फोड़ दिया। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमने सीखा कि 3 अपराधकर्मी के द्वारा बल का प्रयोग कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। अर्थात जब कोई व्यक्ति चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान हिंसा या बल का प्रयोग करता है तो वह लूट की घटना हो जाती है। आशा करता हूँ कि
उपरोक्त समझाया गया एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। लूट से संबंधित ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको आगे काम देने वाली है। एक महिला जिनका नाम शीतल है, पैसा निकालने हेतु ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना आई हुई थीं। बैंक से इन्होंने कुल 65,000 रुपया निकाले। उसके बाद निकाले हुए पैसे को एक प्लास्टिक के थैले में रखकर अपने घर जाने लगीं। जब ये मुख्य सड़क NH 10 पर थीं तो देखती हैं कि एक काला रंग का बिना नंबर के अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति तेजी से मोटरसाइकिल चलाकर पीछे से आए और उनके सामने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोकने के उपरांत एक व्यक्ति अपनी कमर से गोली निकालकर उनके प्लास्टिक थैले को लूट लिया और भाग गए। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमने सीखा कि शीतल नाम की एक महिला है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 65,000 रुपये निकाल कर घर जा रही होती हैं। घर जाने के दौरान जब वो मुख्य सड़क NH 10 पर होती हैं तो 2 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उन दोनों अपराधकर्मी के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के समय चोट पहुंचाने की धमकी देकर घटना को अंजाम दिया जाता है। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ये जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लोज 4 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देगा वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मुख्य सड़क अर्थात राजमार्ग पर लूट की घटना को अंजाम देगा तो वह व्यक्ति भी इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। उपरोक्त जो मैंने आपके समक्ष 2 एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें पहला एग्जाम्पल लूट से संबंधित था, साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपके समक्ष दिया तो उसमें हमने देखा था कि 2 व्यक्तियों के द्वारा सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मुख्य सड़क पर लूट की घटना को ही अंजाम दिया गया था। आशा करता हूं कि दोनों एग्जाम्पल साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लोज 4 आपके समझ में अब आ गया होगा। चलिए इस धारा से संबंधित प्रावधान को देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लोज 4 के अंतर्गत हम दोनों प्रकार के कंडीशन को अलग अलग देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है तो इस धारा के अंतर्गत 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के आपको कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गैर जमानती अपराध है, अर्थात पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो थाना से आपको बेल नहीं मिलेगा, पुलिस आपको माननीय न्यायालय में उपस्थित करेगी। साथ ही साथ इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा तथा यह एक नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है, अर्थात दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के समय राजमार्ग पर लूट की घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है कि उससे 14 वर्ष की कठोर कारावास साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा सारी बातें सब कुछ सेम रहेंगी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए
और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।